नमस्कार, आपका स्वागत है। गुड़ी पाड़वा के दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा, वर्ष प्रतिपदा या युगादि कहा जाता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। कहते हैं शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रुओं का पराभव किया था। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है। अतः इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधीय और वनस्पतियों का राजा कहा गया है। इसलिए इस दिन को वर्षारंभी माना जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सारे घरों को आम के पेड़ की पत्तियों के बंधनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह बंधनवार समृद्धि व अच्छी फसल के भी परिचायक है। ऐसा माना जाता है कि यह बंधनवार घर में सुख, समृद्धि और खुशियां लाता है। गुड़ी पाड़वा के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इस दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। वर्ष में 3.5 मुहूर्तों में से गुड़ी पाड़वा की गिनती होती है। शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। कहा जाता है कि शालिवाहन नामक एक कुंभार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़क कर उनमें प्रांग फूंक दिए और इस सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। इस विजय के प्रतीक के कारण शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। कई लोगों की मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने वानरराज बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए थे। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसलिए इस दिन को गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश में घरों में प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसका निराहार सेवन करने से मानव निरोगी रहता है, चर्म रोग भी दूर होते हैं। इस पेय में मिली वस्तुएं स्वादिष्ट होने के साथ साथ आरोग्यप्रद भी होती है। महाराष्ट्र में पूरन पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें जो चीजें मिलाई जाती है वे है गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम। गुड़ मिठास के लिए, नीम के फूल कड़वाहट मिटाने के लिए और इमली व आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक होती है। 9 दिन तक मनाए जाने वाला यह त्योहार दुर्गा पूजा के साथ साथ रामनवमी को राम और सीता के विवाह के साथ संपन्न होता है। तो चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़ी पाड़वा का पर्व 13 अप्रैल को है। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में उगादि के नाम से गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। इस दिन मराठी विक्रम संवत का भी आरंभ मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा प्रतिपदा के तिथि का आरंभ 12 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे से है। प्रतिपदा तिथि समाप्त 13 अप्रैल 2021 सुबह 10:16 तक है। इस दिन आप अपने घर में गुड़ी पाड़वा की तिथि की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर के सभी व्यक्तियों को गुड़ी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे दुख एवं जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। गुड़ी पाड़वा के दिन बांस की लाठी का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन बांस की लाठी खरीदकर घर में लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। इस दिन अपने घर की छत पर गुड़ी की स्थापना की जाती है। इस समय पर बांस की लाठी पर हरे एवं रेशम के वस्त्र के साथ चांदी या पीतल का उल्टा कलश रखे। उसके बाद नीम की हरी पत्तियां, आम के पत्तों की माला, फूलों का हार, नारियल और खजूर की माला का हार चढ़ाया जाता है और इसे घर की छत के मध्य में स्थापित करने के बाद हल्दी कुमकुम से गुड़ी की पूजा करें। इस दिन महिलाओं को व्रत करने से उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और संध्या काल में गुड़ी की पूजा करने के पश्चात गुड़ी को उतार दे और नारियल और खजूर की माला का प्रसाद भगवान को भोग लगाकर अपने परिवार में बांट दे और उसी के साथ साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। ऐसा करने से आपको हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको गुड़ी पाड़वा के दिन करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।